हाल ही में अमित शाह के हिंदी को ऑल इंडिया लिंकिंग लैंग्वेज बनाने वाले स्पीच के विरोध में फेमस कंपोजर A.R. रहमान ने सिंबॉलिक विरोध वाला एक ट्वीट किया जिसमें गॉडेस तमिल की तस्वीर थी। इस ट्वीट के बाद से ही सारे सोशल मीडियाज़ में ये बहस छिड़ गई कि क्या हिंदी को पूरे देश की लिंक लैंग्वेज बनाना चाहिए अल्टरनेटिव इंग्लिश की जगह पे। आम लोगों के साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े नेताओं ने भी इस पर अपने विचार रखे, काफ़ी दृढ़ता से उन्होंने जो है हिंदी को अपोज किया। आखिर ऐसा क्यों? जब भी हिंदी भाषा को देश भर में प्रमोट करने की बात आती है तो हमारे साउथ के अन्ना लोग थोड़े नाराज़ से हो जाते हैं। इसके लिए पहले के टाइम में वहाँ पे आंदोलन हड़तालें तक होती हुई आई हैं, है ना हैरानी वाली बात। यह बात आपने जान तो ली है, लेकिन अब करते हैं इसको पचाने की व्यवस्था। Evil classmate. भारत एक बहुत ही डाइवर्सिटी वाला देश रहा है। अनेक तरह की भाषाएं हैं, धर्म, जातियां और बोलियां भी हैं, और अपनी अपनी आइडेंटिटी और स्पेशलिटी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसनेस देखी जाती है। लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। मैं एक पहाड़ी समाज से बिलोंग करता हूँ और मुझे याद है बचपन में जब भी मैं देसी स्टाइल में घर वालों के सामने खा रिया हूँ या जा रिया हूँ इस तरीके से बोल देता था तो पेल दिया जाता था। तो चलिए अब समझते हैं कि साउथ इंडियन लोगों के मन में ये इनसिक्योरिटी का भाव आया कैसे। 1857 की क्रांति के बाद से ही अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल सा सेट होने लगा था। नेताओं के मन में यह बात आई कि अगर अंग्रेजों को पेल के भगाना है तो पूरे देश को हर तरह से एक सूत्र में पिरोना बहुत ज़रूरी है, एक यूनिटी ज़रूरी है। और अगर हम एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज को थ्रू आउट द कंट्री प्रमोट कर दें तो इससे यूनिटी बढ़ेगी, बल्कि कम्युनिकेशन भी बहुत ईजी और फास्ट हो जाएगा। इसके लिए हिंदी को चुना गया क्योंकि हिंदी को बहुत ज़्यादा लोग पूरे थ्रू आउट द कंट्री बोला करते थे। तो दो तरह के कदम उठाए गए। पहला ये कि लोगों को हिंदी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना, और दूसरा ये कि स्कूल्स के एजुकेशन में हिंदी को कंपलसरी कर देना। हिंदी के इस तरह के प्रचार ने साउथ इंडियंस के मन में कहीं ना कहीं अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के प्रति एक इनसिक्योरिटी का भाव पैदा कर दिया था। 1937 में कांग्रेस नेता राजगोपालाचारी ने वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल में कुछ इस तरह से हिंदी के सपोर्ट में अपने विचार रखे कि अगर साउथ इंडियंस को ग्रो करना है, उनको सरकारी नौकरी में आना है, तो उन्हें हिंदी सीखनी ही होगी। अगर उनको समाज में इज्जत चाहिए तो उनको हिंदी सीखनी ही होगी। इससे लोगों में एक इन्फीरियरिटी का भाव जमने लगा। इसके बाद स्कूल्स में हिंदी टीचिंग्स को कंपलसरी कर दिया जाता है। इससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 1937 से 40 तक काफ़ी तगड़ा पंगा चलता है। हड़तालें चलती हैं, तालाबंदी, स्ट्राइक, अनशन, इसके अलावा लाठी चार्ज तक हो जाता है। आज़ादी के बाद से ही सरकार की ये कोशिश थी कि अंग्रेज़ी को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंस इंडिया में भी आप इंग्लिश चलाते हैं तो इसका यही मतलब है कि आप अभी भी उनके गुलाम हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक हरामी और खून चूसने वाली एक्स गर्लफ्रेंड का नंबर आपने अभी भी मोबाइल में सेव करके रखा हुआ है। इस वजह से सरकार ने साउथ के सभी स्कूल्स में 1949 और 50 बैच में हिंदी को कंपलसरी कर दिया। अब भले ही हिंदी इंडियन लैंग्वेज थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में और साउथ राज्यों के आपस में लिंक लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी जैसे कि टूथपेस्ट में नमक। इंग्लिश उनके लिए ज़्यादा आसान और सुटेबल थी, बल्कि हिंदी की इमेज कुछ ऐसी हो गई थी जैसे कि हिंदी उनकी लोकल लैंग्वेज के लिए कोई खतरा पैदा करने वाली हो। इस समय हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था, तो साउथ वालों ने हिंदी का खूब विरोध किया, स्पेशली तमिलनाडु ने, क्योंकि तमिल भाषा का लिखित इतिहास संस्कृत से भी काफ़ी ज़्यादा पुराना था और उनको इतनी प्राचीन भाषा के बजाय हिंदी में स्विच करना भी कतई मंजूर नहीं था। इसलिए अन्ना लोग इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहते थे। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। लैंग्वेज के इस लफड़े को सेटल करने के लिए कुछ प्रोविजंस लाए गए। पहला प्रोविजन था आर्टिकल 343(1). इसके तहत हिंदी को सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। अब नॉन हिंदी राज्य कैसे काम करें, इसके लिए आर्टिकल 343 का सेक्शन 2 था। इसके तहत इंग्लिश को पैरेलल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया 15 वर्षों के लिए, यानी कि 1965 तक के लिए। और राज्यों का भरोसा जीतने के लिए 14 रीजनल लैंग्वेजेस को शेड्यूल 8 में जगह दे दी गई और उन लैंग्वेज की प्रिजर्वेंस और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ले ली। अन्ना लोग कुछ शांत तो हुए, लेकिन 1965 तक आते आते मौका मिलने पर चौंका जरूर मार देते थे और विरोध जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। राज्यों का भरोसा बनाए रखने के लिए सरकार 1963 में लैंग्वेज एक्ट लेकर आई। इसके तहत पॉइंट नंबर 1 था, इंग्लिश को 1965 से भी आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, और दूसरा, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कामकाज में हिंदी के एक्सपेंशन के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स बनाना और प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करना।
पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के गठन से अन्ना लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। 1965 में फिर उन लोगों ने हाय तौबा का प्रदर्शन किया। सरकार ने 1967 में इंग्लिश को हमेशा के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। अब यहाँ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का मुख्य काम सेंटर के कामों में हिंदी लैंग्वेज के प्रसार करने से रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाना और प्रेसिडेंट को सौंपना है। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इस कमेटी के प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर होते हैं। तो वर्तमान में क्या हुआ कि अमित शाह इस कमेटी की 37वीं बैठक ले रहे थे। यह कमेटी अभी तक 10 रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को सौंप चुकी है और प्रेसिडेंट ने इन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंदी के एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ डिसीजन दे भी दिए हैं। इस बार अमित शाह इस कमेटी की 11वीं रिपोर्ट ले चुके थे और जल्द ही प्रेसिडेंट को देने वाले हैं। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वीडियो शूट करने तक मुझे नहीं पता चल पाया है, लेकिन अमित शाह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि अब समय आ गया है जब हम पूरे देश में लिंक लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश के बजाय हिंदी का उपयोग करना शुरू कर दें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस लाइन से आप क्या समझ सकते हैं? शायद आप कुछ समझ रहे होंगे और वही मतलब अन्ना लोग भी समझ रहे हैं। तभी तो अमित शाह के इस स्पीच के बाद साउथ से इतना ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। आशा करता हूँ अब आप इस बात को पचा पा रहे होंगे। एक जानकारी और क्लियर करना चाहूँगा, हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप इस पॉइंट से अपने रिश्तेदारों से मज़े ले सकते हैं जो कि अभी तक ये बोलते हुए आ रहे हैं कि हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। समय देने के लिए धन्यवाद नहीं बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए अगर इतना समय दे दिया है तो। See you in the next video. Keep watching Evil Classmate.